नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 33 में भारत भारती परिवार द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता, अखंड भारत और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में नागरिक, मातृशक्ति एवं संगठन के पदाधिकारी इस आयोजन में शामिल हुए। लोनी के वार्ड 33 में आयोजित भारत भारती परिवार के कार्यक्रम में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम गायन के साथ हुआ, जिसके बाद मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर भारत भारती परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मंच से उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी एवं शिक्षाविद डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा भी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने भारत भारती परिवार के उद्देश्य और कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि संगठन का लक्ष्य जाति, धर्म और संप्रदाय के ऊपर उठकर प्रत्येक व्यक्ति में भारतीय होने का भाव विकसित करना है। उन्होंने कहा कि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन या पारसी नहीं, बल्कि सबसे पहले हम भारतीय हैं। इसी भावना को समाज में मजबूत करना संगठन का उद्देश्य है। कार्यक्रम में गुरु तेग बहादुर सिंह की 350वीं प्रकाश वर्ष एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता और अखंड भारत के विषय पर विचार रखे गए। भारत भारती परिवार के गाजियाबाद जिला अध्यक्ष रामनिवास त्रिपाठी एवं ईश्वर झा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में आज भारत भारती परिवार का बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गाजियाबाद जिला अध्यक्ष रामनिवास त्रिपाठी की महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की जा रही है। साथ ही भारत भारती परिवार के वह पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित है जिन्होंने इस कार्यक्रम को और भव्य बना दिया। हमारे साथ भारत भारती परिवार के कुछ पदाधिकारी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं, उनका परिचय जानते हैं। सर, आपका नाम? नमस्ते, मैं विनय पत्रालय, पुणे, महाराष्ट्र से आता हूं। मैं भारत भारती का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूं और गाजियाबाद में आज त्रिवेणी संगम हुआ। 3 कार्यक्रम एक साथ, एक हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी के 350 साल, वंदे मातरम जो लिखा गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, उसके 150 साल, और लोह पुरुष सरदार पटेल की जिंदगी के 150 वर्ष, सार्ध शताब्दी। ये तीनों कार्यक्रम गाजियाबाद में रहने वाले विविध प्रांतों से यहाँ आकर के स्थलांतरित होकर के बसे हुए ऐसे लघु भारत स्वरूप में सबने मिलकर के साकार किया और ये संकल्प किया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्वनि पूरे देश में गाजियाबाद से जाएगा और इस समाज को कोई अभी बांट नहीं सकेगा, इन पर कोई राज नहीं कर सकेगा। ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूँ गाजियाबाद के सब लोगों को जो आकर के एकत्रित होकर के एक संगठित स्वरूप का भारत सबके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। सर, आपका नाम? विवेकानंद दीक्षित। जी, भारत भारती में संगठन मंत्री हूँ उत्तर भारत का। जैसा हम जानते हैं कि गाजियाबाद की लोनी क्षेत्र में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत को भारतीय एकात्मता को समर्पित संगठन भारत भारती ने आयोजित किया था। यहाँ की स्थानीय टीम, यहाँ के जिला अध्यक्ष रामनिवास जी, हमारे ईश्वर जी, शिवम जी, हमारे बीजेपी के प्रदेश के जो मोर्चे के अध्यक्ष महोदय जी, त्रिपाठी जी, सब लोगों ने मिल करके यहाँ पे जो कार्यक्रम किया बहुत ही बधाई के पात्र है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है पूरा लघु भारत के दर्शन इस डीएलएफ में होते हैं। यहाँ पर 10 से 12 प्रदेश के लोग रहते हैं, बड़ा प्रेम से हमेशा रहते हैं। उसी दिशा में भारत भारती भी प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से आगे बढ़कर के यहाँ के लोगों ने ये विश्वास दिखाया है। हम लोग लगता है ये यहाँ पर एक लघु भारत जो है वह और जीवंत आगे बढ़ेगा। ये भारत भारती के कार्यक्रम को ये आगे बढ़ाएंगे। भारत भारती परिवार के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है, जिन्होंने भारत को एकजुट रखने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? बहुत शानदार उपलब्धिपूर्ण कार्यक्रम है। वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम होना आवश्यक है जो एक श्रेष्ठ भारत और
एक भारत का सपना सरदार पटेल का था, हमारी केंद्र की सरकार मोदी जी का सपना है विकसित भारत बनने। विकसित भारत बनने का एक रास्ता एक लघु भारत भारती का जो अभियान है इससे होकर के जाता है। जब तक हमारे विविधता में एकता का जो हमारा एक मंत्र है, जब तक ये साकार नहीं होगा, जब तक भेदभाव खत्म नहीं होंगे, जब तक अलगाववाद खत्म नहीं होगा, तब तक देश में एकजुटता नहीं आएगी, तब तक विकसित भारत की कल्पना को तो सोच में रह जाएगी। इसलिए बहुत शानदार कार्यक्रम करने के लिए बधाई देता हूँ। भारत भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए हैं, उनका आभार प्रकट करता हूँ। वहाँ के संगठन मंत्री भारत भारती के विवेकानंद जी सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने आकर के हमारे गाजियाबाद में, लोनी में और डीएलएफ में खासकर जहाँ तमाम देश के अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ निवास करते हैं, उन सबके बीच में एक प्रेरणा गई, एक संदेश गया। ये बधाई के पात्र है। वास्तव में बहुत शानदार सफल आयोजन के लिए आयोजन करता हूँ ईश्वर चंद्र झा जी का भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत बधाई के पात्र है। ऐसे कार्यक्रम देश की दिशा बदलने का काम करते हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में भारत भारती परिवार द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, बहुत ही भव्य रहा कार्यक्रम। और हम दर्शकों से भी यही कहेंगे कि अगर देश को अखंड बनाना है, देश में एकता लानी है, तो भारत भारती परिवार से जुड़ना होगा, अपना एहसास कराना होगा कि हम भारत में रहते हैं। इसी कड़ी को हम और आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा से आते हैं डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा जी। उनसे जानकारी लेते हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर। साथ ही पूछेंगे क्या अखंड भारत की तस्वीर देखने के लिए भारत भारती परिवार के साथ हमें जुड़ना होगा, उनका समर्थन करना होगा। सर, जनसंवाद में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भारत भारती परिवार के कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए। अखंड भारत की तस्वीर देखने के लिए क्या भारत भारती परिवार से जुड़ना जरूरी है? भारत भारती संस्कृत और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है और कहीं ना कहीं इनके कार्यक्रम में आज देखने को मिला कि जो देश में कुरीति है, चाहे भाषावाद है, चाहे प्रांतवाद है, चाहे क्षेत्रवाद है, चाहे जातिवाद है, चाहे वंशवाद है, तमाम ऐसे वाद जो देश के लिए घातक है, उनका समूल विनाश हो और देश के अंदर एकता और अखंडता का विश्वास कायम हो। अखंड भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो सरदार पटेल जी की परिकल्पना थी, जो आज की केंद्र सरकार की मोदी सरकार का एक ऐसा दृढ़ संकल्प है कि ऐसा होना ही चाहिए। विकसित भारत का रास्ता एक भारत और श्रेष्ठ भारत से होकर ही निकलता है, तो उसको फलीभूत करने के लिए भारत भारती मैदान में है। वास्तव में बड़े अच्छे शानदार जिनका प्रचारक जीवन रहा है, उनके हाथों में इनकी कमान है। आज गाजियाबाद में आकर भी वही उन्होंने आह्वान किया और ऐसा ही नहीं, हिंदी की चादर जो तेग बहादुर जी का बलिदान 350 वर्ष पूर्व हुआ था और 150 वर्ष पूर्व जो वंदे मातरम गीत हमारा है, राष्ट्रगीत है, तो उसको कहीं ना कहीं उसको किस प्रकार उसका ज्यादा गायन हो, लोगों के जहन तक वो चीज जाए और जो हमारी चाहे सिख पंथ है, चाहे जैन धर्म है, जो भी तमाम हमारे इस प्रकार के हैं, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। भारत हम भारतीय, भारत हमारा। एक सवाल और है, भारत भारती परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा है, भाजपा भी संघ की एक शाखा है। आप भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे हैं, प्रदेश में कई पद भी आप संभाल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा पर आरोप लगते हैं अखंड भारत को तोड़ने के, हिंदू मुस्लिम की राजनीति के। कहीं इस प्रकार जो विपक्षी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो मुद्दा विहीन एक भी काम मोदी सरकार का, अभी 12 साल पूरे हुए हैं, 12 वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान से लेकर के और अखंड भारत बनाने के लिए विदेश नीति में आज हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है, हथियार आयुध बनाने का काम करता है। 370 हटाना, 35 से हटाना क्या भारत तोड़ने का काम है कि भारत जोड़ने का काम है? ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं, आपसे कोई चीज छिपी नहीं है। जो भी काम हुआ है, चाहे अंधन योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे अंधन योजना हो, चाहे किसान योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, क्या उसमें सरकार भेदभाव करती है? क्या उसमें हिंदू मुस्लिम की, सिख ईसाई की बात करती है? जो इस तरह की बात करते हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए वास्तव में वही तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के उनको मुस्लिम वोट बैंक अपना लगता है, लेकिन धीरे धीरे भारत का मुसलमान भी कहीं ना कहीं वो भी राष्ट्रवादी है और इस सोच के साथ भारत भारती उसका भी इंतजाम कर रही है कि वो भारतीय पहले है, वो मुसलमान बाद में है। जो ऐसा सोचते हैं कि हम भारतीय बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं, लड़ाई उनसे है। जो ऐसा सोचते हैं कि मैं पहले भारतीय हूँ फिर हिंदू हूँ,
उससे कोई लड़ाई नहीं है। सर, भारत भारतीय परिवार का एक भव्य कार्यक्रम डीएलएफ अंकुर विहार के वार्ड नंबर 33 में आयोजित किया गया। कहीं ना कहीं आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान आपका भी देखा गया। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, भारत माता की जय का ही अभियान है। जितनी सारी गतिविधियां हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ इस कार्यक्रम में आपने देखा है, उनके हर वाक्य में भारत माता की जय। भारत को यशस्वी बनाने के लिए यह भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सपना था कि मैंने 600 रियासतों को एक तो कर लिया, लेकिन ये टूटे ना, ये कोई इसकी कोई कड़ी टूटे ना, छूटे ना, ये जो उनकी संकल्पना थी वो चिरायु बने, दीर्घायु बने। इसके लिए देश के नागरिकों के अंदर कैसा गुण होना चाहिए, किस प्रकार नागरिकों को संगठित रखना है, इन अभियान को भारत भारती पूरे देश में चला रहा है और भारतवर्ष के सभी महानगरों में लगभग आज भारत भारती इस काम को खड़ा कर दिया है। सर, भारत भारती परिवार के कार्यक्रम में आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की जा रही है। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर, जहाँ चारों तरफ भव्यता झलक रही है? भारत भारती वह प्रोग्राम है जो भारत की भारती को जोड़ने का कार्य करती है। भारती माने भारत की वह संतति जो समस्त हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध सबकी जो जितने भी हैं सब उनकी संतान है, भारत माता की संतान है। भारत माता की उन संतान को जोड़ करके भारत माता की जय बोलने वाला संगठन है भारत भारती, जो सरदार पटेल के एक राष्ट्र के सिद्धांत को आगे बढ़ाता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक दिन वह जरूर आएगा कि हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हम सोचते हैं। यह हिंदू राष्ट्र बनेगा और हम यहीं से चल के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू संस्कृति को जग जग में फैलाएंगे, केवल जन जन में नहीं, जग जग में फैलाएंगे। पूरे विश्व में यह संस्कृति फैलेगी और यह भारत भारती के माध्यम से ही संभव है। सर, आपका नाम? रामनिवास त्रिपाठी। भारत भारती के एक भव्य कार्यक्रम डीएलएफ अंकुर विहार वार्ड 33 में संपन्न हुआ है। भारत भारती परिवार के इस प्रयास से क्या हम अखंड भारत की तस्वीर देख पाएंगे? निश्चित रूप से संपूर्ण भारत भारती, कश्मीर से कन्याकुमारी, मतलब कि भारत में जितने भी प्रदेश हैं उन प्रदेशों में रहने वाली जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, जितना भी खान पीन है, जितना भी मतलब जीवन जीने की पद्धतियां हैं, जितना भी धर्मों को मानने वाली व्यवस्थाएं हैं, सारा विषय आपको भारत भारती संगठन के एक कार्यक्रम में, इन विषयों में, चाहे आप उनकी संस्कृति के हिसाब से देखोगे, उनकी वेशभूषा के हिसाब से देखोगे, उनकी खान पान की जो व्यवस्था है उनके हिसाब से देखोगे, संपूर्ण आपको भारत भारती में दिखाई देगा। वार्ड 33 के सभासद का पद भी आप संभाल रहे हैं और भारत भारती परिवार ने आपको जिला अध्यक्ष, गाजियाबाद जिला अध्यक्ष का पद भी दिया हुआ है जी। ये दोनों ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। क्या कहेंगे? संघर्ष तो मेरा जीवन से और बचपन से नाता रहा है और मैंने बचपन से संघर्ष और समाज का काम किया है, तो इसलिए मेरे लिए बड़ी सहजता है और अब तो इस काम को करते करते सब आसान सा लगने लग गया है। इन कामों में मैं इतना रम गया हूँ कि बिल्कुल साधारण सा लगता है कि जैसे कि एक किसी भी प्रकार का कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता बड़े से बड़े कार्यों को करता है, ऐसी इसी प्रकार की मेरी जिम्मेदारी है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो राष्ट्र हित की बात करेगा, हमारी पार्टी का भी सिद्धांत है, मोदी जी भी कहते हैं नेशन फर्स्ट। 140 करोड़ भारतीयों की बात जब देश का प्रधानमंत्री करता है तो उसमें कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम की बात करता है, केवल राष्ट्रीयता की बात करता है, भारतीयता की बात करता है। मेरा भारत श्रेष्ठ हो, मेरा भारत विकसित हो, इसी की बात सरकार करती है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई एजेंडा है भी नहीं और कोई छुपा एजेंडा केंद्र की सरकार के पास नहीं है, योगी जी के पास नहीं है। जो जैसी जिसकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। भारत माता की जय। ये कहना है डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी का कि जो मुस्लिम तुष्टिकरण की बात होती है, इस तरह की जो बात होती है, वो विपक्ष फैलाता है। भाजपा सबका साथ सबका विकास एक नारा लेकर चल रही है और इसी नारे पर काम करते हुए 2029 में भी फतेह हासिल करेगी, ऐसा विश्वास है ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी का। मैम, भारत भारती परिवार के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुई हैं, आपकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है।
वंदे मातरम एक ऐसा देशभक्ति का गाना, लेकिन उसे अधूरा गाया जाता है, इस पर क्या विचार है? मुझे ये लगता है, देखिए कोई भी चीज़ जब आप शुरू करते हैं, शुरू में ही आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि पूरा सफलता आ जाए। लेकिन हाँ, भारत भारती ने ये जो मुहिम चलाया है और शुरू किया है, इसमें मुझे पूरी तरह पूर्णतः भरोसा है कि आज जो हम अधूरा गाना गा रहे हैं, कुछ ही दिनों में हम पूरा गाना भी गाएँगे। क्योंकि देखिए, सदियों से जो चीज़ आपके अभ्यास में नहीं रहे, वो आप भूल जाते हो। तो ऐसे ही हमें जो आज नहीं 75 वर्ष से वंदे मातरम की सिर्फ 2 ही पंक्ति गाया जाता है और हमारे नस-नस में वही 2 ही पंक्ति बसे हुए हैं। आज भी उसी अभ्यास की प्रकाश या झलकियाँ दिखी। तो मुझे लगता है कि आगे हम सब प्रयास करेंगे और प्रतिनियत इसको अभ्यास करेंगे कि हम 6 के 6 पंक्तियाँ जो है गाएँ और अगले जो कार्यक्रम होगा हमारा गाजियाबाद जिला की, मुझे पूरी उम्मीद है अगली बार पूरे गाएँगे। ये मेरे पूरे भरोसा है। नमस्कार। मैम आपका नाम? दुर्गा त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, देखा गया भारत भारती परिवार में आप सम्मिलित हुए हैं। क्या कार्यक्रम को देखने के बाद, कार्यक्रम को सुनने के बाद कैसा महसूस किया आपने? क्या कहेंगे यहाँ की वक्ताओं से? बहुत अच्छा लगा। और ये जो बात की गई भारत भारती में कि एक भारत, एकजुट भारत, मतलब हमें बंटना नहीं है, एक ही रहना है, हमें अपने धर्म को नहीं देखना, ये सोचना है कि हम भारत के निवासी हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आजकल लोग धर्म में बट रहे हैं और जात पात में बट रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक समान भारत होना चाहिए। भारत भारती परिवार के इस आयोजन ने सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और अखंड भारत के संदेश को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने संगठन के उद्देश्यों की सराहना करते हुए राष्ट्र हित में कार्य करने का संकल्प लिया है। लोनी के वार्ड 33 में आयोजित यह कार्यक्रम समाज को जोड़ने और भारतीयता की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ है।